क्या आप जानते हैं एआई के आ जाने से एक्सपर्ट्स के अनुसार 90 मिलियन जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से। अगर आप सोचते हैं कि एआई के आ जाने से कोडिंग का जमाना गया तो ये वीडियो आपके लिए एक आई ओपनर हो सकता है। जय जगन्नाथ दोस्तों, अगर आप कोडिंग की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एआई का इंपैक्ट क्या है जॉब्स के ऊपर। जब भी एआई की बात आती है तो हम सोचते हैं कि एआई जॉब्स ले जाएगा, लेकिन नहीं दोस्तों, एआई जब आता है जॉब्स हमारे लेता नहीं है, जॉब्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है। सोचिए अगर आपके स्किल्स और एआई को इस्तेमाल करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। सोचिए अगर आपके जॉब में, आपके डेली लाइफ में, आपके हर एक काम में आपने एआई को इंटीग्रेट कर दिया तो हर एक चीज आपका किस तरीके से इंप्रूव होगा, किस तरीके से और ज्यादा प्रोडक्टिव होता जाएगा। दोस्तों एआई के आ जाने से जॉब जाने नहीं वाले हैं, जॉब्स बहुत सारे आने वाले हैं और आपके एग्जिस्टिंग जॉब्स ट्रांसफॉर्म होने वाले हैं। नए जॉब्स जो आने वाले हैं, एक एग्जांपल आपको देता हूं, अभी बहुत ज्यादा ही चल रहा है मार्केट में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो कि एआई के साथ किस तरीके से बात कर सकते हैं उस चीज को सिखाता है। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस फील्ड्स में आपको कोडिंग का स्कोप है और क्या क्या फील्ड्स आप चूज कर सकते हैं अगर आप कोडिंग की लाइन में कदम रखना चाहते हैं तो, और उसमें कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको जरूरत पड़ेगी। एआई की बात हो चुकी है तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं एआई और एमएल से। एआई एमएल में आप एआई एमएल मॉडल्स बना रहे होंगे जिसको आप ट्रेन कर रहे होंगे एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए। उसमें आप एक्चुअली क्या कर रहे होंगे, जैसे एक्चुअली हो गया चैट जीपीटी, मिड जर्नी, इस तरीके के मॉडल्स आप बना रहे होंगे। अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो इसमें मोस्टली पाइथन, आर और बहुत सारी लैंग्वेजेस का इस्तेमाल होता है। आप स्टार्ट कर सकते हैं इन्हीं दोनों लैंग्वेजेस से। फिर आ जाते हैं दोस्तों वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट दोस्तों दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है फ्रंट एंड और एक है बैक एंड। फ्रंट एंड यानी क्या, अगर आप कोई वेबसाइट सर्व करते हैं, कोई भी वेब ऐप सर्व करते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जो कि आप अपने स्क्रीन में देख पाते हैं, वो है फ्रंट एंड, जिसके साथ आप इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन बैक एंड क्या है दोस्तों, जो चीज आपका सर्वर में होती है, जो आपको दिखाई नहीं देती। मैंने यहाँ पे लाइक का बटन दबाया, लेकिन लाइक जो काउंट है वो डेटाबेस में जाके अपडेट हो गया। किस तरीके से, फ्रंट एंड बैक एंड को कॉल कर रही होगी नेटवर्क के थ्रू, और बैक एंड इस तरीके से इसको डेटाबेस में अपडेट कर रहा होगा। अगर आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट से इस्तेमाल करिए। उसके बाद आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क्स को, जैसे कि रिएक्ट हो गया, नेक्स्ट.js हो गया, उस तरीके की लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क को आप चेक कर सकते हैं। एंगुलर भी एक ऑप्शन है उसमें। और दोस्तों यहाँ पे अगर बैकएंड की बात आ गई तो बैकएंड में बहुत सारे लैंग्वेजेस आप चूज कर सकते हैं। मेरा फेवरेट है जावा, क्योंकि मैं एक जावा डेवलपर हूं, स्प्रिंग बूट में काम करता हूं, और उसमें आप पाइथन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नोड.js का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आ गया दोस्तों ऐप डेवलपमेंट। जो भी हम एप्स यूज करते हैं हमारे मोबाइल में, iOS डिवाइसेस में किंवा एंड्रॉइड डिवाइसेस में, उन सब चीजों में जो एप्स बनते हैं उसको आप डेवलप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। उसके लिए अगर आप एंड्रॉइड एप्स बनाना चाहते हैं तो आपके लिए जावा है, कॉटलिन है, लेकिन आप iOS ऐप डेवलप करना चाहते हैं तो आपको सीखनी पड़ेगी स्विफ्ट लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं कि ये वाला ऐप आप एक बार बना दें और वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स में चले, जैसे कि एंड्रॉइड और iOS, आप इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेमवर्क्स का, जैसे कि रिएक्ट नेटिव का। डेटा साइंस की अगर बात करें तो वहां पे पाइथन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर आपको गेम डेवलपमेंट करना है, गेमिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। गेम में दोस्तों आप C#, C++ जैसे लैंग्वेजेस से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें गेम्स बहुत ज्यादा डेवलप होते हैं। कहीं कहीं गेम्स में जावा भी इस्तेमाल होता है और पाइथन भी इस्तेमाल होता है। और आप इस्तेमाल कर सकते हैं यूनिटी जैसी टूल्स का 3D डिजाइन करने के लिए। और ये सब चीजें सीखे कहां से दोस्तों, हमने तो चूज कर ली कि कौन से फील्ड में जाना है, लेकिन ये जो चीजें हमें टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेंगी, कहां से सीखेंगे। मेरा पहला सजेशन होगा, बेस्ट सजेशन होगा यूट्यूब से आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें, जो चीजें आपको इस चीज में जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे उससे कुछ और ज्यादा सीखना है जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो मैं रेफर करूंगा, आप चेक करिए उसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन को हम बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा टूल है जहां पे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अप टू डेट मिलती है। ऐसा हो सकता है कि कोई यूट्यूब वीडियो या तो कोई रिसोर्स पुराना हो गया, कुछ दिन पहले बनाया, उसके बाद कुछ चेंजेस आ गए उसमें। डॉक्यूमेंटेशन में पूरा लेटेस्ट डेटा होता है और अप टू डेट होता है, तो हमेशा मैं प्रेफर करूंगा आप डॉक्यूमेंटेशन को प्रेफर करिए। लेकिन पहले आप अगर यूट्यूब पे कोई चीजें सीख लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए बहुत इजी हो जाता है। लेकिन दोस्तों कोडिंग में DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का क्या रोल है। हर एक कोडर को DSA का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। ये आपको हेल्प करती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और ये आपको हेल्प करेगी बड़े बड़े कोडिंग इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। DSA एक ऐसी चीज है दोस्तों, आपका एक जनरल स्किल में होना चाहिए अगर आप एक डेवलपर हो, क्योंकि आपको कुछ कुछ छोटी छोटी चीजों से लेकर
लेकर के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स तक जो कि आप एक डेवलपमेंट साइकिल में सॉल्व कर रहे होंगे, वहां पे आपको डीएसए की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि बेसिकली दुनिया क्या है दोस्तों, डेटा ही है, क्योंकि डेटा को ही हम अलग अलग रूप में मैनेज कर रहे होते हैं। तो उसी चीज को, डेटा को मैनेज करने के लिए ही आपको एल्गोरिथम्स को पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको बोनस टिप देना चाहता हूं, तो हमेशा ये फोकस करो कि आप पहले एक लैंग्वेज को मास्टरी करो। ऐसा मत सोचो कि अगर मेरे पास 3 महीने का टाइम है, 3 महीने के अंदर मैं HTML CSS जावा पाइथन एवरीथिंग में खत्म कर दूं। नहीं हो पाएगा दोस्तों। पहले आप एक चीज को खत्म करिए, उस पर पूरा मास्टरी हासिल करिए। हाँ, अलग अलग चीजों पे नॉलेज होना बहुत जरूरी है, हर चीज पे आप छोटा छोटा नॉलेज रखिए, लेकिन एक या दो चीज पे पहले मास्टरी हासिल करिए। उसके बाद आप दूसरे चीजों पे ऑटोमेटिकली मास्टर होते जाएंगे जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। एक साथ अगर आप सब कुछ सीखने के लग जाएंगे तो आपको ऐसा हो सकता है कि एक भी चीज आप अच्छे से ना सीख सकें। पहले एक पे फोकस करिए। सपोज आपने जावा से स्टार्ट किया तो पहले जावा को अच्छे से समझिए, उसके कोर को समझिए, थोड़ा एडवांस टॉपिक सीखिए, उसके बाद उसके साथ कुछ प्रोजेक्ट्स बनाइए। प्रोजेक्ट से ही आगे हमारा अगला पॉइंट दोस्तों, जो कुछ भी आप सीखो, जिस भी टेक्नोलॉजी पे आप सीखो, जिस भी फील्ड में आप सीखो, उसमें बहुत जरूरी है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना। जब भी अगर कोई आप ट्यूटोरियल सीख रहे हैं ना, आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रही होती है, हाँ भाई ये तो मैंने सीख लिया, ये तो बहुत अच्छा है, इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जब आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे ना, तभी वो आपके जहन में छपेगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ इस चीज को मैं इस तरीके से कर सकता हूं। तो पहले प्रोजेक्ट्स बनाइए, पहले इसको खत्म करिए। आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, इसके छोटे छोटे प्रोग्राम्स बना लिए, फिर प्रोजेक्ट्स बनाइए। हाँ, छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट करिए कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना के आपने सीख लिया कि किस तरीके से इस बेसिक कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आप बड़े बड़े फीचर रिच प्रोजेक्ट्स बनाइए जिसमें आपने सारा स्किल्स डालना है, जो जो आपको चीजें पता है। और हमेशा दोस्तों मैं बोलता हूं कि क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे फोकस करिए। आप अगर 15-20 प्रोजेक्ट्स बना लेंगे और अपने रेज्यूमे में ऐड कर देंगे कि अच्छा दिखेगा, उससे ज्यादा अगर आपने एक या दो ही प्रोजेक्ट बनाए हैं लेकिन उसमें आपने पूरा एफर्ट डाला है, पूरा स्किल्स आपने रिप्रेजेंट किया है, ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाइए कि आपके स्किल्स वो रिफ्लेक्ट करे। आपको कुछ टूल्स देता हूं दोस्तों जिसके जरिए आप अपने प्रोग्रामिंग को, कोडिंग को प्रैक्टिस करके बहुत अच्छा बना सकते हैं। अगर आप बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कोड्स क्लब एक वेबसाइट है दोस्तों, वहां से मैंने प्रैक्टिस करी थी अपने कोडिंग की। उसके बाद आप शिफ्ट कर सकते हैं लीड कोड या तो हैकर रैंक जैसे वेबसाइट्स पे, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बड़े बड़े डीएसए क्वेश्चंस। वहां पे भी इजी से ही स्टार्ट होता है दोस्तों। हमेशा स्टार्ट करिए इजी से, जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपको मीडियम हार्ड के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपका लॉजिक भी क्लियर होता जाएगा कि किस तरीके से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस चीज में एआई को किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, देखिए आपने कोई चीज स्टार्ट करी सीखने के लिए, वहां पे आप पहले देखिए कि क्या क्या चीजें आप अपने आप से सीख पा रहे हैं। सपोज आपको कोई सवाल आया, आप जाके चैट जीपीटी जैसे एआई में रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से इस चीज को इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिए कि हर चीज में कुछ भी आप रिजल्ट कहीं से भी रिसोर्सेज से आप ढूंढें, हमेशा उसको एक डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमेशा वेरीफाई करिए, ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के साथ। तो दोस्तों स्टार्ट कर दो कोडिंग करना, एक्सपेरिमेंट करो अलग अलग टेक्नोलॉजीज को सीख के, इंटरेस्ट डेवलप करो अलग अलग टेक्नोलॉजीज की तरफ, और अपनी कोडिंग की जर्नी आज से ही स्टार्ट करो। हर रोज कुछ नया सीखो और अप्लाई करो। और सबसे पहले स्टार्ट करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको पसंद आ रहा है तो। तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।